अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ दही फुल्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर मेहमान आ जाएँ और बनाने के लिए कुछ ना हो तो आप फ़ौरन से इसको बना सकते हैं या वैसे भी आप अपने टी टाइम के लिए इसको बना सकते हैं। चलिए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी के करीब दही लिया है। दही आपका अच्छा सा गाढ़ा सा होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए। इसके साथ ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये हस्बे ज़रूरत जाएगा। ये मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डालना है, ये वो है। और इसके बाद ये मैंने इसके अंदर नमक लिया है, जो तकरीबन थोड़ा-सा इसके अंदर जाएगा। उसके बाद ये मैंने छना हुआ बेसन लिया है, तकरीबन 1 कप है ये मेरे पास, ठीक है। अब इसका बैटर बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैं थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी। नमक ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि बाद में जब आप दही इसमें मिक्स करेंगे उसमें भी थोड़ा-सा नमक होगा, तो अभी के लिए थोड़ा-सा नमक, ये बस इससे ज़्यादा इसमें नमक नहीं डालना। ये थोड़ा-सा नमक मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके बाद ये तकरीबन 1 पिंच जितना इसके अंदर मैं ये मीठा सोडा डाल दूँगी। ये देखें, इससे ज़्यादा सोडा इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएँगे अगर आप ज़्यादा सोडा ऐड कर देंगे तो। इसके बाद मैंने 1 ग्लास में पानी लिया है। अब यहाँ पे आपने सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। अगर आप फ़ौरन से सारा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल पतला बैटर बन जाएगा और इस तरह फुल्की आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ना आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड करना है, ना बहुत ज़्यादा पतला कर देना है। अभी मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की रखनी है। ये देखें, ये मैंने 1 ग्लास में से तकरीबन आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड किया था बारी-बारी। ये देखें, ये 1 ग्लास था मेरे पास और ये उसमें से भी इतना पानी मेरे पास अभी बच गया है। मैंने सारा पानी एक साथ नहीं डाला, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालती गई हूँ और इसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको बीट किया है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से बीट करना है कि जो मीठा सोडा हमने इसके अंदर डाला है उसकी वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर बन जाए। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ना ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। यानी ये ऐसा हो कि आपके स्पून के ऊपर आराम से आ जाए। ये देखिए, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लिया है। अब इस कढ़ाई के नीचे जो फ्लेम आपने रखना है वो आपने मीडियम टू हाई रखना है। आपने लो मीडियम पे इसको नहीं बनाना। ये देखें, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको हो चुके थे फ्लेम के ऊपर। उसके बाद ये जो मैंने बैटर बनाया है मैं इसको अच्छी तरह से चेक करूँगी। उसके बाद एक स्पून के ऊपर ये थोड़ा-थोड़ा सा बैटर लेके मैं इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डालती जाऊँगी। अब यहाँ पे आपको इसका साइज़ जितना भी फुल्की का चाहिए आपने उस हिसाब से ये फुल्कियाँ इसके अंदर ऑयल के अंदर ऐड करनी है। मुझे तकरीबन ये इसी साइज़ में चाहिए थी तो मैंने इसलिए इस साइज़ की बनाई हैं। आपको अगर बड़े साइज़ की चाहिए तो आप ज़्यादा बैटर या डाल सकते हैं। अगर आपको इसके से छोटे साइज़ की चाहिए तो आप कम बैटर डाल लें। ये तकरीबन 1 मिनट के बाद ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएँगी, तब आपने इनकी साइड्स चेंज कर देनी है। आपने साइड्स कंटीन्यूअसली चेंज करते रहना है कि एक तरफ से जल ना जाएँ और दूसरी तरफ से कच्ची रह जाएँ। यहाँ पे फ्लेम तकरीबन मीडियम टू हाई रहेगा। ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाती हैं और इनका कलर थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन आने तक आपने इनको पकाना है। कंटीन्यूअसली इनकी साइड्स आपने चेंज करते रहना है। ये देखिए, ये खुद ही जब ये अच्छी तरह से हो जाती हैं ब्राउन सी तो ये अपनी साइड चेंज कर लेती हैं। ये एक बाउल के अंदर मैंने ठंडा पानी लिया है। अब ये सारी फुल्कियाँ मैं बारी-बारी निकाल के उस बाउल के अंदर जहाँ मैंने पानी डाला है वहाँ पे डालती जाऊँगी। इनका कलर देखिए आप, इतना अच्छा आया है। अब ये सबको मैं पानी के अंदर डाल दूँगी, इन तमाम फुल्कियों को निकाल के। पानी के अंदर डालने से ये होता है कि अभी तो ये बिल्कुल क्रिस्पी सी हैं, लेकिन पानी के अंदर डालने के बाद जब मैं इनको अच्छी तरह से निचोड़ के निकालूंगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारी निकाल के मैंने पानी के अंदर डाल दी हैं। अब जो मेरे पास बाकी बैटर बचा था वो भी सारी फुल्कियाँ मैंने ये इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल दी हैं। इनको भी मैं इसी तरह 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाऊंगी और इनका कलर जब चेंज हो जाएगा तो मैं इन सबको निकाल लूँगी। अभी जो पहले वाली फुल्कियाँ थी इनको मैंने पानी में से निकालना है, तो मैं इनको हाथ में लेके लाइट से दबा के तो इनका पानी सारा निचोड़ लूँगी। ये देखें, इसी तरह करके ये सारी पहले वाली फुल्कियाँ मैं इसमें से निकाल लूँगी और इस पानी के अंदर तकरीबन मैंने इनको 3 से 4 मिनट तक छोड़ा था। अब ये बाकी फुल्कियाँ निकाल के मैंने पानी के अंदर डाल दी हैं। इनको भी सेम प्रोसीजर के साथ मैं पानी से निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर इनका आ गया था। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी फुल्की होती है, मुँह में जाते ही बिल्कुल ये घुल जाती है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और कच्ची बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अंदर से पकी हुई और बेसन बिल्कुल पका हुआ था इनका।
बहुत सॉफ्ट हैं। आपने इनको मस्ट ट्राई करना है, या अगर आपके बच्चे इस तरह दही में नहीं खाते तो आप इनको वैसे भी फ्राई करके जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं इस तरह बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। या आप हर एज के बच्चे को दे सकते हैं, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। अब ये जो सारी फुल्कियाँ बच गई हैं, इन सबको मैं 2 हाथों के दरमियान रख के अच्छी तरह से दबा के तो मैं इनका पानी निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना कि फुल्की टूटने का खतरा होता है। ये देखें, इनका पानी आराम से निकल जाता है। ये सारी फुल्कियाँ मैंने इस तरह निकाल ली हैं। अब मैंने फुल्कियों के अंदर दही को मिक्स करना है, तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब ये जो मेरे पास चाट मसाला है वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पे आपने अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला डालना है। ये जो मैंने डाला ये थोड़ा-सा तीखा है। आप अगर कम डालना चाहें, आप ज़्यादा मिर्चें नहीं खाना चाहते तो आप थोड़ा-सा कम डाल दें। अब मैं ये चाट मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा-सा नमक भी डालूँगी टेस्ट के लिए, और फिर मैं अच्छी तरह से इसको बीट करूँगी कि बिल्कुल आपस में चाट मसाला और दही मिक्स हो जाए। फिर ये मिक्स किया हुआ सारा दही मैं इन फुल्कियों के ऊपर डाल दूँगी। अगर आप दही को पहले डाल दें और फुल्कियाँ बाद में डालें तो वो इतनी अच्छी तरह दही को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगी, तो इसलिए आपने पहले फुल्कियों को निकाल के रखना है, उसके ऊपर आपने दही को डालना है। ये देखें, इस तरह से सारा दही आपने फुल्कियों के ऊपर आराम से डाल देना है। ये तकरीबन 1 मिनट के बाद ये दही जो है ये खुद ही फुल्कियों के अंदर एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। आप अपने बच्चों को वैसे लंच में भी बना के दे सकते हैं, घर में बना सकते हैं। रमज़ान में ये स्पेशल बनाई जाती हैं। अच्छा, ये 2 तरह से बनती हैं। इसमें अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप इसके अंदर प्याज, टमाटर, चने और आलू भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में ये चीज़ें नहीं खाई जाती, मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं ये चीज़ें नहीं डालती इसके अंदर। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मलाई की तरह नरम है। ये अ मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।